नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं सुभाष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जेसीसी सीजल की एग्ज़ाम 21-22 सितंबर को होनी है, जिसमें खोट्टा राइटर का अच्छा खासा वेटेज के साथ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सीजल सिलेबस के अंतर्गत जितने भी राइटर के सभी को इस वीडियो में मैंने शामिल किया है कि कौन सा राइटर ने कौन सा गीत या कविता या लोक कथा को लिखा है। इसके साथ साथ हम लोग ये कोशिश करेंगे कि कुछ को ट्रिक के माध्यम से याद करें ताकि इसको दोबारा और पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 नंबर। आपको सभी जो सीजीएल के स्टूडेंट हैं सबको पता है। सीजीएल के अलावा भविष्य में भी ये वीडियो आपको काम आएगी जब भी आप इसके अलावा आप एक्साइज ऑफिसर जेपीएससी या इसके अलावा जो भी आप तैयारी कर रहे हैं सभी में ये काम आएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कविताएं। कविताएं हम लोग को 10 पढ़ना है, जिसमें क्या क्या पढ़ना है। हमनी सब एक, 2 नंबर में आगू करब अपन देश, 3 नंबर पढ़ना है जय जवान जय किसान, अजय काय खोट्टा तबे हम कवि नाय, महुआ वनिता रुसल भोला मेड़ और मानस, 9 नंबर में देशक जुआन और 10 नंबर में है डेसा डेसी छोड़। ये सारी कविता हैं और इन कविता को किस राइटर ने लिखा है इसको भी आपको याद होना चाहिए और इससे क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। दूसरा नंबर पे हम लोग को 10 शिष्ट गीत पढ़ना है। ठीक, इसको भी हम लोग पढ़ना, राइटर को याद करना पड़ेगा कौन सा राइटर किसने लिखा है। जैसे कि पहला है मादर बाजे रे बासी बाजे रे, दूसरा नंबर में है बौने पाकल सैया कोर, तीसरा नंबर में है सुहार लागे रे, चौथा नंबर में है कते सुंदर छोटा नागपुर, पाँचवा नंबर में है हमार भारत महान, छठा नंबर में है मिली के रहिया, सातवां नंबर में है सांझे हासे झींगा फूल, आठवां नंबर में वन रक्षा जीवन रक्षा, 9 नंबर में है सावंतिक बावड़ी मेले, 10 नंबर में है जय जवान जय किसान। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है लोक कथाएं। इसकी भी संख्या 10 है। इसमें लोक कथा में क्या क्या पढ़ना है। 7 भाई एक बहन, धनक धदानी, बूढ़ा बूढ़ी 7 पिठा, गुद पुचु रानी और कौवा, गोहायल परब, बुढ़िया रौकर नाथी, दू बुढ़िया दुर्गति, केतकी फूल, लुरगर बेटी चवा, खूटा भीतर चिया गोटा। इसके अलावा हम लोग को पढ़ना है शिष्ट कहानी। शिष्ट कहानी में हम लोग को पढ़नी है छैयर, बौने कलौर, हम जियब कैसे, नवा जमींदार, उबार, जिंदगी डुआनी, ओदीदा हुब। उसके बाद हम लोग को एक पढ़ना है चाबी काठी नाटक। उसके बाद पढ़ना है साहित्यिक निबंध। उसके बाद जो राइटर हैं साधु उसको पढ़ना है। तो सभी राइटर को हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि कौन सा किसने लिखा है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ इस वीडियो के बाद आपको खोटा राइटर के ये तो नहीं देखना पड़ेगा किसने क्या लिखा है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमनी सब एक नंबर में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमनी सब एक श्रीनिवास जी लिखे हैं। तो इसका पूरा नाम है श्रीनिवास पानोरी जी। तो इसको कैसे याद रखेंगे। तो हमनी सब एक होके कहाँ रहते हैं, अपने अपने निवास में। तो इससे हम लोग ये याद रख लेंगे श्रीनिवास पानोरी जी कहाँ रहते हैं, अपने निवास। तो हमने सब एक कौन लिखा है, निवास, श्रीनिवास पानोरी जी। तो हमने सब कहाँ रहते हैं, तो निवास में। तो उससे हम लोग याद कर लेंगे हमने सब एक किसने लिखा है, तो श्रीनिवास पानोरी जी ने। दूसरा नंबर हम लोग पढ़ते हैं कि आगू करब अपन देश। दूसरा नंबर पढ़ेंगे आगू करब अपन देश। तो इसको लिखा है सुकुमार जी, सुरेश कुमार विश्वकर्मा। कैसे याद रखेंगे कि आगू करब अपन देश, सुकुमार, इसका उपनाम है सुकुमार, उसी से याद कर लीजिएगा। देखिए कैसे याद रखेंगे, आगू करब अपन देश। जैसे ही हम लोग का देश आगे बढ़ेगा तो प्रत्येक जनता क्या किस में रहेगा, तो सुख में रहेगा। सुकुमार, सुरेश कुमार विश्वकर्मा, इससे ये इसको याद कर लीजिएगा, सुरेश कुमार विश्वकर्मा। तीसरा नंबर में हम लोग पढ़ना है जय जवान जय किसान। ये महेश कुमार गोलवार जी लिखे हैं, जय जवान जय किसान। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो जय जवान और जय किसान का नारा हम लोग को गली गली में देना चाहिए। तो गोलवार, महेश गोलवार, ग से हो गया गोलवार, ठीक है, गली गली, ठीक, महेश कुमार गोलवार। अब हम लोग पढ़ेंगे 4 और 5 नंबर में। 4 और 5 नंबर में
ये दोनों ही लिखे हैं ए के झा जी। ए के झा जी, ए के झा का पूरा नाम है अजित कुमार झा। अजित कुमार झा, आज एकाएक खोट्टा और तबे हमें कभी नहीं, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक, अब आते हैं छठा नंबर में हम लोग, महवाक वनिता। महवाक वनिता के बारे में ये अतुल चंद्र मुखर्जी लिखा है। कैसे याद रखेंगे? देखिए, मुखर्जी हमेशा बंगाली लोग ही रहता है, और महवाक वनिता, महवाक वनिता के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि महवाक वनिता अतुल चंद्र मुखर्जी लिखे हैं। तो कैसे याद रखेंगे? तो महुआ चुनना, महुआ डंगल, एक पथिया डंगल महुआ, या मतलब महुआ चुनना। जो महुआ चुनना को बोलते हैं बांग्ला से तूल, कोई चीज़ को चुनना मतलब होता है तुले ले, तो उसको कैसे याद रखेंगे? महुआ वनिता अतुल, अतुल चंद मुखर्जी। ठीक, अब आते हैं रुसल भोला। कैसे याद रखेंगे कि रुसल भोला संतोष कुमार मातो जी लिखे हैं रुसल भोला। कैसे याद रखेंगे? देखिए, जब भी कोई रुस जाता है, मतलब रूठ जाता है या जाती है, तो उसको क्या करना पड़ता है? खुश करना पड़ता है, मतलब संतोष करना पड़ता है। तो रुसल भोला क्या होगा? संतोष। अब हम लोग आते हैं 8वां नंबर में, मेड़ और मानुस। मेड़ और मानुस किसने लिखा है? तो शिवनाथ प्रामाणिक जी। देखिए, इसको कैसे याद रखेंगे? मेड़, मेड़ मतलब क्या होता है? मूर्ति। अब मूर्ति किसका बनाना है? तो शिव जी का, शिवनाथ प्रामाणिक। ठीक, अब आता है 9वां नंबर में, देशक जुबान, विनोद कुमार महतो, विनोद कुमार जी लिखे हैं, महतो नहीं, सॉरी, विनोद कुमार ने लिखे हैं। तो इसको कैसे याद रखिएगा? देशक जुबान। तो आजकल एक बहुत फेमस रील है, देख रहे हो विनोद, कैसे बेरोजगार को जॉब नहीं दिया जा रहा है, मतलब जुबान, जुबान मतलब बेरोजगार जुबान, जुबान विनोद कुमार। ठीक, अब याद रखिएगा आप 10वां नंबर है, ढैसा देसी छोड़। किसने लिखा है? तो शिव, ढैसा देसी छोड़ पारसनाथ प्रामाणिक जी ने लिखा है। ठीक, कैसे याद रखेंगे पारसनाथ प्रामाणिक? तो मान लीजिए 2-4 मित्र पारसनाथ पहाड़ चढ़ने गया था, और वो इसको थक गया सब, तो वो इसको ब्लेम कर रहा है, उसको ब्लेम कर रहा है कि आपके वजह से थक गए, आपके वजह से थक गए, इसलिए इस ढैसा ढैसी छोड़ मतलब पारसनाथ प्रामाणिक। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं शिष्ट गीत। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, मेरा वीडियो एक बार देख लीजिएगा, और बैक करके अपने कॉपी में नोट कर लीजिए अच्छे से, एक बार कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा लीजिए, तो आपको 1-2 बार पढ़ लीजिएगा तो कंफर्म आपको याद हो जाएगी, और दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक इससे कसम लगभग मान के चलिए 20, 25, 27 क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक, अब हम लोग आते हैं शिष्ट गीत में। शिष्ट गीत में है मादर बाजे रे बासी बाजे रे, पहला है, तो इसको कौन लिखा है? सुकुमार जी। और जो हम लोग कविता पढ़ रहे थे वहाँ सुकुमार दूसरे राइटर, दूसरा कविता में आया था जिसका नाम था आगू करब आपन देश, इसमें पहले में आया है जिसका नाम है सुकुमार। कैसे याद रखेंगे? मादर बाजे रे और बासी बाजे रे, जब भी मादर बजता है या बासी बजता है तो सुखमय हो जाता है ज़िंदगी, मतलब दिन, और सुकुमार, इसे याद रख लेंगे, सुकुमार। ठीक, दूसरा में है बन पाकल साया कोर, दिनेश कुमार दिनवानी जी ने लिखा है। आपको एक कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, दिनेश कुमार दिनवानी जो चीज़ लिखे हैं उसमें खाने का चीज़ जरूर आएगा। जैसे बने पाकल सया कोर, एक बेर होता है जिससे हम लोग खाते हैं, जब आप बचपन में बहुत कोई सब कोई खाए होंगे, तब जो गाँव देहात के लड़के हैं या लड़कियां हैं, इसे हम लोग याद रखेंगे कि खाने की चीज़ में दिनेश कुमार दिनवानी जी आएंगे। जैसे बने पाकल सया कोर। ठीक, अब हम आते हैं सोहान लागे रे। ये सोहान लागे कौन लिखा है? तो शांति भारत। कैसे याद रखेंगे सोहान लागे रे शांति भारत? तो देखिए, जब भी सोहान कब रहता है? जब घर शांत रहता है। मान लो कि जिसका घर में, सोहान मतलब मीनिंग होता है जो शांत, सुंदर, अच्छा लगना, सोहान लगे रे, कोई चीज़ अच्छा लगता है उसको बोलते हैं सोहान लगे रे। तो शांति भारत जी ने लिखा है, जब भी घर में कुछ शांति रहता है तो सोहान अच्छा लगता है, और जब घर में ही शांति नहीं रहेगा तो क्या लगेगा? अशांति।
तो सोहन लगे से याद कर लीजिए शांति भारत। अब आता है चौथा नंबर, कहते सुंदर छोटा नागपुर। कहते सुंदर छोटा नागपुर कौन लिखे हैं? दिनेश कुमार। कहते सुंदर छोटा नागपुर लिखे हैं आपका, उसका भूल रहे हैं, एक मिनट। कहते दीपक सवाल। कहते सुंदर छोटा नागपुर आपका दीपक सवाल। कैसे याद रखेंगे? देखिए एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि कहते सुंदर छोटा नागपुर, इसमें क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, परिभाषा पूछ रहा है, लेकिन हम लोग इस पर इस तरह याद करेंगे कि कहते सुंदर छोटा नागपुर, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब एक सवाल पूछ रहा है, दीपक सवाल। ठीक। अब 5वां नंबर अब आते हैं, हमारा भारत महान। हम लोग का भारत महान बनाना है, मतलब मजबूत बनाना है, तो अंबुज सीमेंट से बनाना पड़ेगा। तो अंबुज कुमार अंबुज, इसका राइटर का नाम है अंबुज कुमार अंबुज। ठीक। अब हम लोग 6 नंबर आते हैं, मिली के रैया प्रदीप कुमार। याद रखिएगा, मिली के रैया प्रदीप कुमार दीपक, इसका उपनाम दीपक है प्रदीप कुमार जी का, और इसको कौन लिखा है? मिली के रैया प्रदीप कुमार दीपक। ठीक। अब सांझे हंसे झींगा फूल, इसको कौन लिखा है? तो महेंद्र नाथ गोस्वामी। सांझे हाथ से झींगा फूल महेंद्र नाथ गोस्वामी जी ने लिखा है। ठीक है, याद रख लीजिएगा किस तरह से। अब वन रक्षा जीवन रक्षा, ये अनिता कुमारी जी ने लिखे हैं। और सावंतिक बावड़ी मेला सुभद्रा कुमारी, जय माँ जननी शिवनाथ वर्मा ने। कैसे याद रखेंगे? इसको लिए आपको एक चीज़ करना पड़ेगा कि महिला 3 गो ही है हम लोग को, पूरा जितना है कि महिला जो राइटर है वो 3 गो है। एक कौन है? अनिता कुमारी, एक आपका हो गया सुभद्रा कुमारी, और एक है श्रीमती सावित्री कुमारी। तो सुभद्रा कुमारी की सावंतिक बावड़ी, बावड़ी मेला, सुभद्रा भद्र लोग कहाँ जाता है? मेला में जाता है, इसे याद रख लीजिएगा। सावित्री जो है भद्र, सावती भद्र, सावंतिक बावड़ी मेला, भद्र लोग कहाँ जाती है? मेला में जाती है, सावंतरी मेला। सुभद्रा कुमारी। ठीक। उसके बाद याद रखिएगा एक है ये वन रक्षा जीवन रक्षा, जो अनिता कुमारी है ये है, और एक लेडीज है जिसका नाम है सावित्री कुमारी, उसने लिखा है केतकी फूल। सावित्री जो केतकी फूल लिखी है, और यहाँ पर है आपका मिल जाएगा केतकी फूल। 8 नंबर में पढ़ना है केतकी फूल। ठीक। हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे अनिता कुमारी। जय माँ, अब इसको हम लोग पढ़ना है जय माँ जननी। तो जय माँ दुर्गा माँ का नाम है, और उसी का रिलेटेड है शिवनाथ वर्मा ने, उसका हस्बैंड है पतिदेव जिसको बोलते हैं। ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे आपका शिष्ट लोक कथाएँ, सॉरी खट्टा लोक कथाएँ पढ़ेंगे हम लोग, शिष्ट नहीं है। लोक कथाएँ पढ़ेंगे। लोक कथा भी 10 पढ़ना है, जिसमें क्या क्या पढ़ना है सब पहले बता चुके हैं। इसमें पढ़ना है हम लोग को कि किसने क्या लिखा है। तो 7 भाई 1 बहन, ये किसने लिखा है? आप लिख लीजिए। देखो शांति भारत। कैसे याद रखेंगे? 7 भाई 1 बहन शांति भारत ने लिखा है। तो 7 भाई का जो 7 बीवी थी, इसका गोतनी लगेगा किसका? जैसे आप ये पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा। 7 भाई का एक बहन थी जिसका नाम था आपका, नाम हमको याद नहीं आ रहा है। 7 भाई की बहन 170 पेज नंबर देख लेते हैं, एक मिनट। सुगा, उसका बहन का नाम था, जो 7 भाई था उसका बहन का नाम था सुगा, और 7 गोतनी लोग उसका नूनी नूनी करके पुकारते थे। उसमें पढ़िएगा कि किस तरह से उसको परीक्षा लिया जाता है, अलग अलग टेस्ट लेकर कि वो अच्छा से सरवाइव कर पाएगी कि नहीं ससुराल में। हालांकि वो एक बहाना था उसको परेशान करने का, उनसे जलता था इसलिए ऐसा किया जाता था। उसके बाद भी ध्यान नहीं देना, हम लोग राइटर में ध्यान देना है। तो 7 भाई 1 बहन कौन लिखा है? तो शांति भारत, मतलब 7 भाई का जो 7 को बीवी था उस सुगा को शांति से रहने नहीं देता था, तो शांति भारत। ठीक। अब हम लोग आ जाते हैं 2 नंबर, धानक दहदानी। धानक दहदानी किसका है?
तो ये भी शांति भारत का है। कैसे याद रखेंगे? तो जब धन आ जाए तो धेधाना नहीं चाहिए। धेधाना मतलब घमंड वगैरह, मतलब फुटानी इस तरह का होता है जो, वो सब नहीं करना चाहिए, शांति से रहना चाहिए। ठीक। बूढ़ा बुढ़िया साथ बैठा, इसका भी दिनेश कुमार दिनमनी जी हैं। पहले हम बता चुके हैं जितना खाने का चीज़ आएगा उसमें दिनेश कुमार दिनमनी जी ही आएंगे। ठीक। और चौथा नंबर में आ जाता है आपका घुटुपुची रानी। ये बंसीलाल बंसी जी का है, हालांकि इसमें भी खाने वाला चीज़ ही है, लेकिन इसको थोड़ा याद करिएगा कि बंसीलाल बंसी में घुटुपुची रानी से कहानी पढ़िएगा तो वो एक लाल रंग का पिल्लू रहता था, उसको घुटुपुची रानी बंसीलाल बंसी, तो लाल रंग का है, तब लाल इसमें भी है इसका राइटर में, बंसीलाल बंसी। ठीक। गोहाल परब, ये एक ही झा जी है। एक ही झा जी के जितना भी राइटर, जितना भी गीत है या जो भी लोग कथा है वो मतलब एक शिक्षा रिलेटेड ही रहेगा। जैसे कि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि तब हमें कवि नहीं, इसके अलावा जो कविता में पढ़े थे आजा का खोटा, तो उसमें कुछ ज्ञान रहता था, ज्ञान की बात है। यहाँ भी जैसे गोहाल परब, इसमें भी एक ज्ञान रहेगा। एक झा किस तरह से गोहाल पूजा किया जाता है। बूढ़ी और अकरनाथी, यह अरविंद कुमार जी का है, याद रख लीजिएगा इसको। दो विहग दुर्गति, ये भी आपका एक झा जी का ही है। दो विहग दुर्गति एक झा जी का है, किस तरह से है, इसमें भी ज्ञान मिलता है। दो विहग से क्या होता है। केतकी फूल हम पहले ही बता चुके हैं, जो 3 गो राइटर है, अनिता कुमारी, एक हो गया आपका सुभद्रा कुमारी, एक श्रीमती सावित्री देवी। तो सावित्री देवी केतकी फूल लिखा है, और जानता कुमारी है वन रक्षा जीवन रक्षा, और सामंतिक बाड़ी मेला सुभद्रा भाद्र लोग जाता है। ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे लोरगर बेटी चुआ, इसमें भी थोड़ा ज्ञान की बात है। लोरगर बेटी जिसमें किस तरह लड़की लोग ज्ञान दिखाती है अपना, एक ही जाके। खोटा भीतर चिया गोटा, ये दिनेश कुमार दिनमनी जी का है। इसमें खाने का बात है, वो खाने की कोशिश करता है, उसके अंदर चल जाता है, उसका जो खाना ठहराता है बांस जो रहता है। ठीक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे छहियर, एक कहानी है, शिष्ट कहानी। इसमें हम ठीक। अब हम लोग पढ़ना है छहियर। छहियर कहानी पढ़ना है। खोटा भाषा में 8 आधुनिक कहानियाँ हैं। छहियर, बोने कलोर, हम जियब कैसे, नवा जमींदार, उबार, जिंदगी डुआनी, ओदिदा और होम। छहियर, छहियर किसका है? तो आपका चित्तरंजन महतो चित्रा का है। इसको याद रखने का सिंपल तरीका है, 4 को जो है शुरू से 1 2 3 और 4, ये हो गया आपका छहियर। बोने कलोर, हम जियब कैसे और नवा